नमस्कार। मैं आज आपके साथ जो मेरे इतने सालों की ऑब्जर्वेशन है, जब कोई लड़का या लड़की पैदा होती है उसके रिएक्शन के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे ये बात बिल्कुल बेसलेस है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग जब उनके किसी जानकार को या घर परिवार में बेटा पैदा होता है तो उनका रिएक्शन अलग तरह का होता है, और जब बेटी पैदा होती है तो अलग तरह का रिएक्शन होता है। और इसी बात के लिए वो लोग जो उन्होंने इतने सालों में देखा है, सीखा है, उसी के आधार पे वो ऐसा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दो दो लड़के हैं और वो बहुत दुखी हैं, या वो अकेले हैं क्योंकि उनके दोनों लड़के उनके साथ नहीं रहते इंडिया में रहने के बावजूद, या इंडिया में रह के दूर काम करते हैं, या वो इंडिया ही छोड़ के विदेश में बस जाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बेटियां उनका बहुत साथ देती हैं, वो उनको कभी भी उनको अकेलापन महसूस ही नहीं होने देती और हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेटे हैं लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत आदतें पालते हैं, माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करते। और बहुत सी बच्चियाँ हैं जो अपनी मेहनत से अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि माँ बाप के बच्चियाँ हैं, उनसे बात करके देखो और उन बच्चियों से बात करके देखो, आपको कितनी प्यारी लगती हैं वो। शुरू के कुछ दिनों को छोड़ दें तो उसके बाद बच्चे और बच्ची एक समान, बल्कि बच्चियाँ कहीं ज़्यादा प्यारी लगती हैं और प्यार पाती हैं माँ बाप का और सभी का। तो जो मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ, जिससे वो ऐसा है कि जब लड़की होती है तो वो इस तरह से होता है जैसे किसी के 12th क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में मान लो किसी बच्चे के 70% नंबर आ गए, और लड़का होना ऐसे है जैसे किसी के 12th क्लास में 90 या 95% मार्क्स आ गए। अब रिज़ल्ट आया, 70% वाला थोड़ा सा मायूस है कि मेरे 70% आ गए, 90% वाला खुश है, 95% वाला बहुत खुश है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग उनको बधाई दे रहे हैं। 70% वाले को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, उसे कोई बधाई नहीं दे रहा, या बधाई दे भी रहा है तो उसको इस तरह से दे रहा है कि जैसे ये कोई बधाई देने की बात नहीं। तो सेम वे में आप सोचिए कि जो 90 या 90% से ज़्यादा लाया है उसका कहीं कोई फ़ायदा उसको नहीं होने वाला, क्योंकि हर जगह कंपटीशन का ज़माना है, आगे कंपटीशन होना है। तो और इसी तरह जो 70% वाला है वो ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जो वो ना दे पाए। तो अब क्या है कि क्योंकि एलिजिबिलिटी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 50% है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए अकॉर्डिंगली कुछ कुछ परसेंटेज कम है। तो जिसने 90 या 95% लिए वो, और जिसने 70% या 60% लिए वो एक ही लेवल पे है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स या फ्यू डेज लगा लो, कि जब लड़का हुआ तो उसे बधाइयाँ मिल रही हैं। इसी तरह 90-95% आए तो उसे बधाई मिल रही है। लड़की हुई या 70% 60% आए तो लोग थोड़ा सा उसको सांत्वना दे रहे हैं, या बधाई दे ही नहीं रहे, या उसको सोच रहे हैं कि इसके साथ तो गलत हुआ है। वो कुछ टाइम की मिठाई बंटने या ना बंटने, बधाई लेने या ना लेने के बाद का सिनेरियो सोचो। कंपटीशन लाइफ का सेम है। अब इस कंपटीशन में लड़कियां बहुत बार लड़कों को कहीं पीछे छोड़ देती हैं, और लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। तो फिर ये लड़का लड़की में जो भेद है शुरुआत में, ये मेरे हिसाब से सिर्फ 6 घंटे का है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन का है।
उसके बाद दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो बच्ची हो या बच्चा, वो कितना मेहनती, कितना संस्कारी, कितना अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि वो लड़का है या लड़की। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस सोच से देखोगे तो हर एक स्वस्थ बच्चा, सिर्फ ये कामना करो कि आपके घर में जो भी बच्चा भगवान दे रहे हैं वो स्वस्थ रहे, खुश रहे और आपका सम्मान करने वाला हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की, ये सिर्फ समाज की परसेप्शन है। मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप खुद इस पर विचार करके दें कि सिर्फ शुरू के 6 घंटे या 6 दिन की बात है, उसके बाद दोनों एक लेवल पे हैं। और लड़कियां लड़कों को बहुत बार बहुत पीछे छोड़ सकती हैं। थैंक यू।